जिस देश में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर ना हो, कंप्यूटर टीचर ना हो, म्यूजिक टीचर ना हो, लाइब्रेरी ना हो, मेडिकल ना हो और स्किल का बढ़ावा ना दिया गया हो, उस देश में विश्व गुरु बनने का दावा किया जाता है। क्या मतलब बनता है ऐसे खोखलापन बयान देने का? ये देश किसान मजदूर और नौजवानों का है। और इस देश में अगर कोई खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लड़कों और लड़कियों के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, अगर लड़ाई लड़ रहा है, जेन्युइन तरीके से अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, तो हमारे एसएससी के टीचर हैं जो स्पेशल मैथ पढ़ाते हैं, अभिनव सर हैं। बाकी सब सौफ की दुनिया मस्त मौला बने हुए हैं और उनके ऊपर बेबुनियादी तरीके से एफआईआर किया गया है। जिस देश में एजुकेशन का कुछ महत्व नहीं दिया जाता हो, एजुकेशन पर दुनिया भर का टैक्स लगा दिया जाता हो, उस देश में दावा किया जाता है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। किस बेस पर बोलते हो? जिस देश में महिलाओं को नोचा जाता है, जिस देश में बाप के सामने से लड़की को घसीट दिया जाता है, उस देश में दावा किया जाता है विश्व गुरु बनने का। अरे थोड़ा सा भी अपने गिरबान में भी तो झांको यार, कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे सिस्टम में बैठे लोग कर क्या रहे हैं। इस देश को अगर कोई बर्बाद किया है तो करप्ट अधिकारी और मीडिया का हाथ है, जो आजकल के तलवा चाटने वाली मीडिया बोल रही है कि 2 करोड़ के टीचर फालतू के ज्ञान पिलते रहते हैं बच्चों को। इस 2 करोड़ के टीचर के सामने अगर तुम पड़ जाओगी गलती से ना, तुम चू भी नहीं कर पाओगी। और यही 2 करोड़ के टीचर की वजह से आज नौजवानों का सही और गलत चीज़ों का एहसास होता है और अपने आप को सही डायरेक्शन में ढालने की कोशिश करते हैं। यही 2 करोड़ टीचर ने कोरोना काल में नौजवानों का भविष्य संभालने की कोशिश किया, बेहतर बनाने की कोशिश किया। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम इनके सामने चू भी कर पाओगी। पहले अपने गिरबान में झांको कि तुम क्या कर रही हो। मीडिया को इस देश में 4th पिलर बोला जाता है, चौथा स्तंभ बोला जाता है। क्या तुम अपना काम जेन्युइन तरीके से कर रही हो? अगर नहीं कर रही है तो किसी के ऊपर थोपने का कोई मतलब नहीं बनता है, तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। हमारे अभिनव सर जेन्युइन तरीके से निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जैसे नौजवान हमेशा खड़ा रहेंगे ऐसे टीचरों के साथ। ये देश किसान मजदूर और नौजवानों का है। तो महिलाओं के लिए कितनी आवाज़ उठाई हो?